गद्दारी का विरोध है कि वे अपने भारत के सार्वभौम का पालन करें और अपनी बात को रखें कि भाई हमारे देश में जो कई दुनिया मान सम्मान का गरिमा के देश बनी है उसके लिए मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और भाई आगे भी ये सुनना का ध्यान रखेंगे। आप लोग भी क्या करते हैं और आगे की तारीख जो होगी वह हमें लोगों को बताया गया कि आप लोग सभी वैसे जगह फंक्शन भी होगा और महाराज जी ने डेट ऐसी जगह रखी है जिसमें फंक्शन का प्रोग्राम है। तो महाराज को गंध आरती आएगी, महाराज जी आ जाओ पर एक बीच से खड़े हो जाओ, मेरे अलावा आकर भाई बोल दूंगा, मेरे अलावा खड़े हो जाओ। अपने मैनेजमेंट से बात कर लिया तो आप लोग 10 तारीख का इंतजार करें। और जो कुछ कहेंगे सब कहेंगे, कोई बीच में खड़ा नहीं बोलेगा। तुम इतना बड़े हो गया तो ऐसा मत करो। गुरु के बगैर कुछ नहीं होता, जो गुरु कहेंगे वही होगा। पूरे संत समाज बैठा हुआ है आप लोग। बाद में पूरी कर देता हूँ, हो जाओ। मैं सारे काम तक बजा दूँ और जाओ, पहले सुन लो। बड़ा मेरा बहुत गुरु ने बहुत समझ छोड़ा दिया। हमारी साथ संगत बहुत परेशान हुई है, इसलिए साथ संगत को यहाँ आज जो है महानुभावों और संगत के आह्वान पे यहाँ सबको आना पड़ा। और जो संत मंडल वहाँ गया था, मैं आपको बता दूं, जो संत मंडल वहाँ गया था, वहाँ जो है जो गोविंदा जी महात्मा जी कह रहे थे कि भाई जो गुरु करेगा, जो गुरु कहेगा वही हम बताएंगे। वो ये है कि सभी संत मंडल की वहाँ ये बात हुई है कि राष्ट्रीय कमेटी घोषित होगी। यहाँ जो गुरु गद्दी पे सब एक का अधिकार नहीं है, सब संत समाज का और पूरी संगत का। ये बात महात्मा गोविंद ने वहाँ मजिस्ट्रेट साहब के सामने और जो संत मंडल था उनके सामने स्वीकार की है कि ये जो एसडीएम साहब थे उनके सामने कि ये जो गुरु गद्दी है ये सब संत महात्माओं की है, सारी संगत की है। तो इसीलिए संत महात्मा ने ये कहा है कि जब सबकी गद्दी है तो यहाँ एक का अधिकार क्यों है। तो मैनेजमेंट कमेटी होती है, अगर मैनेजमेंट में तो इसीलिए आज जो है वो 10 तारीख रखी गई है। हमें उस 10 तारीख में ये घोषणा होनी चाहिए, मैनेजमेंट कमेटी की पूरी घोषणा, उसका जो भी एजेंडा है
वो 10 तारीख में इन्होंने कहा कि 10 तारीख गुरु महाराज की, गुरु समनदास जी की पुण्यतिथि पे सत्संग भी होता है। उसी में घोषणा होगी कि मतलब क्या राष्ट्रीय कमेटी बनाई गई और उसमें ये भी कहा कि जितने भी साधु संत है, जितने आश्रमधारी है, प्रचारक है, उसमें सब लिए जाएंगे और यहाँ सबका अधिकार होगा। ये नहीं कि एक का अधिकार है, यो हम सबकी है और सबके गुरु महाराज है। तो महात्मा गोवर्धन दास जी को जो गुरु महाराज ने यहाँ के जो प्रबंधक बनाया था, उन्हें कोई नहीं निकाल रहा, ना उन्हें कोई प्रबंधक से ना कर रहा, लेकिन यह है कि अधिकार समाज का हो और बराबर अधिकार हो और बैठने का अधिकार भी हो वहाँ स्टेज पे। वो भी उन्होंने मान ली कि जो मेरे से गलती हुई है वहाँ की जो प्रोग्राम बोलने का अधिकार किसने दिया है? सतगुरु समरदास महाराज जो संस्कार पर रखे, सिर्फ वही बोलेंगे, दूसरा कोई किसी पंथ का नहीं बोलेगा। बोलिए सतगुरु महाराज महाराज चुप रहो भाई, शांति से सुनो। अरे पीछे वाले आपसे निवेदन है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपसे निवेदन है, गुरु मर्यादा में आप गद्दी पर है। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज मौजूद है, अपने आसन पर विराजमान है। आपका व्यवहार ऐसा झलकना चाहिए कि सदगुरु समनदास जी महाराज हमारे सम्मुख बैठे हैं, हम उनके चरणों में बैठे हैं। इतनी शांति होनी चाहिए, अन्यथा यहाँ आने का आपका कोई मतलब नहीं। जब आप दरबार में आए हैं तो आपके अंदर मर्यादा होनी चाहिए, शीलता और शालीनता होनी चाहिए।
संत मंडल की एक वार्ता चल रही थी आश्रम के मैनेजमेंट के साथ। जैसा कि कुछ दिन से चर्चा का विषय था, तो थोड़ी देर पहले जो चर्चा हुई है आपस में, माननीय महात्मा श्री ज्ञानदास जी ने भी आपको अवगत कराया। यदि आप शांत रह करके सुनेंगे तो प्रत्येक के पास तक ये आवाज पहुंचेगी और ये संदेश पहुंचेगा। मेरा निवेदन है, सभी सतगुरु समनदास जी महाराज के चरणों में बैठे हैं तो आपने मर्यादा का ध्यान रखना है, अनुशासन का ध्यान रखना है। थोड़ी देर के लिए इस बात को शांत होकर के सुनिए कृपया। देखिए, कोई भी स्थान है वहां पर एक कार्यकारिणी काम करती है। जैसे कि प्रशासनिक अगर कोई कार्य करना है तो प्रशासनिक समिति होती है। यदि वित्त प्रबंधन की बात होती है तो प्रबंधन समिति कार्य करती है। यदि निर्माण की बात होती है तो निर्माण समिति कार्य करती है। यदि इन समितियों में बांट करके हम गुरुगद्दी के कार्य को करेंगे तो वो कार्य आसान होगा और प्रत्येक समिति का एक अध्यक्ष और एक सचिव बनाया जाएगा। ये 15 समितियां निश्चित की गई है जिनमें सभी महात्माओं को शामिल किया जाएगा। 20 या 21 या 31 उसमें मेंबर होंगे। कुछ गणमान्य व्यक्ति जो घरगृहस्थ वाले प्रचारक लोग हैं, जो साधक है, जो गुरु समनदास जी महाराज के चरणों से पिछले काफी समय से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस कार्यकारिणी में, इस समिति में शामिल किया जाएगा। एक सेंटर बॉडी होगी, यानी एक मेन कमेटी होगी, कोर कमेटी, और फिर उसके बाद में सब कमेटी यानी उप समितियों का गठन किया जाएगा, जिसके आधार पर ये जो पवित्र स्थान है वो आगे बढ़ेगा। सारा कार्य जो उसी आधार पे होगा। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर जो भव्य कार्यक्रम होता है, पार्किंग की बड़ी दिक्कत होती है, भंडारे की बड़ी समस्या होती है। जो सेवादल समिति है वो पार्किंग के कार्य को भी देखेगी, वो आपके जोड़ों वाले कार्य को भी देखेगी, वो भंडारे और जलपान के कार्य को भी देखेगी। जैसे आज की व्यवस्था है, सभी को मालूम है, आज माइक की भी आवश्यकता थी। यदि यहाँ पर एक कार्यकारिणी सूझबूझ से कार्य करती तो माइक का भी प्रबंध होना चाहिए था। तो इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी बंधुओं, ये निश्चित हुआ है महाराज जी की ओर से और यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी ओर से कि आने वाली 10 अगस्त को जो बिंदु महात्माओं ने, संत मंडल ने जो बातें वहां पर वार्ता में रखी वो सब नोट की गई। ये सभी संत महात्माओं को बराबर आदर सत्कार दिया जाएगा, सभी के सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। जो महात्माओं संतों से अलग आम नागरिक है जो यहाँ मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भी विशेष प्रबंध किया जाएगा। ये सारी बातें, सारा कुछ नोट हो चुका है और 10 अगस्त तक चर्चा करके उस पे संगत के सामने वो बात रखी जाएगी कि आगे के कार्य को कैसे करना है। तो इतनी बात ये हो चुकी है। तो इसमें समय जो है मेरे विचार से वो समय कैसे करना है, संत मंडल भी है यहाँ पर और माननीय सांसद महोदय भी हमारे बीच मौजूद है। चर्चा करके इस बारे में ये निश्चित किया जाए। सतनाम जी, धन्यवाद। तो जाओ, ये कौन है? अरे ये भीड़ महात्माओं की इकट्ठी करी है। अरे बोलो रुको जाओ भाई, बोलो भाई महात्माओं ने भीड़ इकट्ठी कर रखी है, इनकी सुनी जाएगी। यहाँ सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जो यहाँ रखे हैं सब, क्या बात आप नमस्कार है महाराज जी। याद करके तैयार होगी तो आज ये खड़े होंगे। अब सब पहले कहाँ गए थे महात्मा? नहीं, अब सब पहले कहाँ गए थे महात्मा? इतने लोग कहे थे तो फूल चढ़ाओ, वो फूल में करके तैयार हो रही ये कहते हैं फूल चढ़ाओ है। कुछ नहीं करा